Our next question of exercise 8.1 of chapter Introduction to Trigonometry. Question 7th, इसमें क्या पूछा है? इसमें बोला है कि if 3 cot A equals to 4, check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A or not. मतलब हमको प्रूफ करना है कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी. तो कैसे प्रूफ होगा? तो पहले सॉल्यूशन जो गिवन है वो लिखना है. वी हैव 3 cot A इक्वल्स टू 4. अब cot A की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? cot A इक्वल्स टू 4/3. अब 4/3, अब हमें पता है कि जो cot थीटा होता है वो क्या होता है? cot थीटा इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर. मतलब जो यहाँ पे हमारे पास 4 की वैल्यू है वो बेस की है एंड जो 3 की वैल्यू है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू है. तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका बनेगा जैसे एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर वाली. परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें क्या गिवन है? 3 के. अब जो के है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप मान सकते हो. नाउ हमारे पास बेस की वैल्यू क्या है? 4. फिर बेस ड्रॉ करना है, वो है हमारे पास 4 एंड ये वाली लाइन ज्वाइन करके हम हाइपोटेन्यूस ड्रॉ कर देंगे. अब इसको नेम से, तो ये पॉइंट ए, बी एंड सी. जो ए है उस पर एंगल बन रहा है कोई, और जो बी है उस पर 90 डिग्री बन रहा है. अब हमको हाइपोटेन्यूस नहीं पता, तो हाइपोटेन्यूस कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के. तो हमारे पास जो ए बी है वो है 4 के एंड जो हमारे पास बी सी है वो है 3 के. अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो क्या आएगा? ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. अब ए सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4 के. तो पुट करना है 4 के का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू है 3 के का होल स्क्वायर. 4 का स्क्वायर होता है 16, के का होगा 16 के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 के स्क्वायर. 16 प्लस 9 इज़ 25 के स्क्वायर. अब यहाँ पे ए सी स्क्वायर है. अब इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो जो 25 है वो किसका स्क्वायर होता है? 5 का. 5 के मतलब हमारे पास जो ए सी है उसकी वैल्यू आ गई 5 के. अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूस की भी, बेस की भी एंड परपेंडिकुलर की भी. अब हमको क्वेश्चन में क्या क्या मतलब क्या प्रूफ करना है कि जो ये वाली साइड है वो इसकी इक्वल है कि नहीं है. तो इसमें हमको tan ए भी फाइंड करना पड़ेगा, cos ए भी फाइंड करना पड़ेगा एंड देन sin ए भी फाइंड करना पड़ेगा. तो tan ए फाइंड करते हैं पहले. अब हमें पता है कि जो tan होता है, जैसे tan थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. ठीक है, तो हमको tan ए फाइंड करना था क्वेश्चन में. तो यहाँ पे लिखना है tan ए. अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? बी सी बाय बेस. बेस है हमारे पास ए बी, बी सी बाय ए बी. अब जो बी सी है उसकी वैल्यू है 3 के एंड जो ए बी है उसकी वैल्यू है 4 के. अब जो के है के से के कट हो गया, 3/4 हमारे पास tan ए की वैल्यू आ गई. अब हमें sin ए फाइंड करना है. साइन क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. अब जो परपेंडिकुलर है वो है बी सी और जो हाइपोटेन्यूस है मतलब सबसे बड़ी वाली साइड है वो है ए सी. अब बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 के एंड ए सी की हमने फाइंड करी थी 5 के से के कट हो गया, 3/5 साइन ए की वैल्यू आ गई. देन अब हमको निकालना है कॉस ए. कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा इज़ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? बी सी. कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूस. बेस क्या है हमारे पास? ए बी और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास ए सी. ए बी की वैल्यू है 4 के एंड ए सी की है 5 के से के कट 4/5 हमारे पास कॉस. अब हमारे पास इन तीनों की वैल्यूज़ आ गई. तो क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारे पास? अब हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था कि जो ये वाली टर्म है वो इसकी इक्वल है कि नहीं है. तो पहले ये वाली चीज़ प्रूफ करते हैं. तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? 1 माइनस, अब tan ए की वैल्यू आई थी 3/4 मतलब 3/4 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 4 का स्क्वायर होता है 16 बाय 1 प्लस 9/16. अब 16 एलसीएम आ गया, 16 माइनस 9/16 एंड 16 प्लस 9/16. अब इस 16 से ये 16 कैंसिल हो गया. 16 माइनस 9 इज़ 7 एंड 16 प्लस 9 इज़ 25.
इसके एक इस साइड की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 7/25। अब हमको निकालनी है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? अब कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5, मतलब 4/5 का होल स्क्वायर, प्लस साइन की वैल्यू है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 बाय, अब इसका 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ भी 25, तो ऐसे हमारे 25। अब हमें पता है यहाँ पे माइनस है, 16 माइनस 9 क्या होता है हमारे पास 7/25, मतलब इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। मतलब हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल आ गया किसके? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन 8। इसमें क्या पूछा है? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ़ tan a इज़ 1/√3। हमको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमको फाइंड करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, सेकंड पार्ट में हमको ये फाइंड करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमको क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिस पे जो बी पॉइंट है हमारे पास उस पर राइट एंगल बन रहा है, और tan a की वैल्यू गिवन है 1/√3। अब हमें पता है, जैसे पहले लिखो कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच, ट्राइंगल ए बी सी में क्या बताया कि जो बी है उस पर राइट एंगल बन रहा है, जो एंगल बी है हमारे पास उस पर 90 डिग्री बन रहा है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री फॉर एंगल ए। अब हम एंगल ए के निकाल लेंगे पहले, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन में ए भी दिया है सी भी दिया है। पहले हम एंगल ए का निकालेंगे, जैसे साइन ए कॉस ए, फिर उसके बाद सी का निकाल लेंगे, साइन सी एंड कॉस सी। तो एंगल ए के लिए तो हमें पता है, जैसे यहाँ पे tan ए है ना हमारे पास, tan ए वो हमको गिवन है 1/√3। अब हमें पता है जो tan थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब जो 1 है वो किसकी वैल्यू है? परपेंडिकुलर, एंड जो √3 है वो हमारे पास बेस की वैल्यू गिवन है। तो पहले ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर वाली साइड। परपेंडिकुलर में हमको 1 है, जो परपेंडिकुलर है उसका डिस्टेंस हमारे पास क्या है 1, एंड जो हमारे पास बेस है उसका क्या है √3। बेस ये वाली साइड नीचे वो है हमारे पास √3। हमारे को हाइपोटेनियस फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनियस की वेल डिस्टेंस नहीं है। अब ये एंगल ए है, 90 डिग्री किस पे बनता था? बी पे। ये एंगल ए है एंड ये सी है। अब हमको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, वो कैसे होगा? पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमें पता है परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बी सी बाय ए बी। अब हमारे पास है जो बी सी है उसका डिस्टेंस है हमारे पास के, एंड जो ए बी है उसका डिस्टेंस है हमारे पास √3 के। अब हमें ए सी फाइंड करना है, तो ए सी कैसे फाइंड होगा? ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसका रूट स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, अंडर रूट ए बी की वैल्यू है √3 के का होल स्क्वायर प्लस बी सी में क्या है के का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, रूट कट गया ना, 3 के² प्लस के²। अब 3 प्लस के² क्या हो गया 4 के² अंडर रूट। 4 किसका अंडर रूट है 2 का, 2 के। ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 के। अब हमें फाइंड करना है, अब हमें साइन ए निकालना है। अब साइन ए कैसे निकलेगा? साइन क्या होता है? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बी सी, एंड हाइपोटेनियस है ए सी। बी सी की वैल्यू है हमारे पास के एंड ए सी की है 2 के। अब के से के कट हो गया तो साइन ए आ गया 1/2। कॉस ए कैसे निकलेगा? कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे पास ए बी एंड हाइपोटेनियस है ए सी। ए बी की वैल्यू है √3 के एंड ए सी की है 2 के से के कट हो गया √3/2। नाउ अब हमने साइन ए कॉस ए निकाल दिया, अब हमें साइन सी एंड कॉस सी निकालना है। तो फॉर एंगल सी वी हैव, अब यहाँ पे हमको पहले तो हमने साइन ए कॉस ए में एंगल ए लिया था, अब हमें इसमें एंगल सी मान के चलना है। जैसे यहाँ पे एंगल ए है ना, अब हमारे पास एंगल सी है, मतलब इस ट्रायंगल को आपने किस तरीके से इमेजिन करना है। जैसे हमारे पास ये है बी सी, अब बी से ए ये है हमारे पास, यहाँ पे एंगल हमारे पास सी है एंड बी 90 डिग्री है। बी सी का डिस्टेंस है के, ए सी का डिस्टेंस है 2 के एंड ए बी का है √3 के। तो हमें फाइंड क्या करना है? जैसे बेस है, यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास बी सी एंड परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। तो हमें अब साइन सी फाइंड करना है। साइन सी कैसे फाइंड करेंगे? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है ए बी एंड हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास ए सी, तो √3 के बाय
2 के से के कट हो गया, √3/2 आ गया। तो नेक्स्ट हमको फाइंड क्या करना है, साइन सी कर लिया, अब करना है कॉस सी। कॉस होता है बेस बाय हाइपोटीनियस। अब बेस क्या है हमारे पास, BC, एंड हाइपोटीनियस है AC। BC की वैल्यू है K, AC की है 2 के, मतलब 1/2 आ गया। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन था उसमें साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी की वैल्यू फाइंड कर मतलब पुट करनी है एंड देन आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 1/2, तो यहाँ पे पुट किया। फिर क्या है कॉस सी निकाला है हमने 1/2, देन प्लस कॉस ए की वैल्यू थी हमारे पास √3/2 एंड साइन सी की वैल्यू थी √3/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 से हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। अब एलसीएम तो 4 आ गया, ऊपर 3 + 1 4, तो क्या आ गया 1। नेक्स्ट है कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब कॉस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/2, तो √3/2 लिखा। कॉस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2 एंड साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस √3/4। जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 0, मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आ गया, सेकंड पार्ट का आ गया 0। लास्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन 10th। उसमें क्या करना है हमें, इसमें बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें पता लगाना है कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ट्रू है कि फॉल्स है, और बताना है कि अगर ट्रू है तो कैसे, अगर फॉल्स है तो कैसे है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फर्स्ट गिवन है द वैल्यू ऑफ 10A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। इन्होंने बोला है कि जो 10A की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। तो ऐसा तो नहीं होता कि वो हमेशा छोटी होगी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो बेस से बड़ा भी हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है, एज हमें पता है जो 10A होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, कैन बी मोर देन 1, वो 1 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि बिकॉज जो परपेंडिकुलर होता है कैन बी मोर देन बेस। तो फर्स्ट का तो ये होगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाय बेस है वो 1 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो बेस से बड़ा होता है। तो सेकंड है सीकेंट ए 12/5 है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे है ट्रू, हमें पता है जो सीकेंट ए होता है वो होता है हाइपोटीनियस बाय बेस, और जो हाइपोटीनियस है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए बेस से। हाइपोटीनियस सबसे बड़ी साइड होती है, और यहाँ पे जो हाइपोटीनियस है वो गिवन है 12 एंड जो बेस है वो गिवन है 5, जो कि एक पॉसिबल रिलेशन है। क्यों एक पॉसिबल रिलेशन, क्योंकि हाइपोटीनियस बड़ा होता है बेस से, इसलिए। अब थर्ड में क्या गिवन है हमें कि कॉस ए इज़ द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कॉन्सिकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जो कॉस ए है इज़ यूज्ड फॉर कोसाइन। जो कॉस ए है वो कोसाइन के लिए यूज़ होता है, नॉट फॉर कोसिकेंट। इसका आंसर है। अब हमें फोर्थ में क्या गिवन है, जो कॉट ए है वो प्रोडक्ट है कोट एंड ए का। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं वो कि जो कॉट ए है वो किसका प्रोडक्ट है, कॉट मल्टीप्लाई बाय ए, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये फॉल्स है, क्योंकि कॉट विदाउट एंगल, जब कॉट के साथ एंगल ही नहीं होगा तो वो मीनिंगलेस है, इज मीनिंगलेस। लास्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, जो साइन थीटा है वो 4/3 है फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। अब हमें पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटीनियस। परपेंडिकुलर 4 है एंड हाइपोटीनियस इज़ 3, सो मतलब पी है वो 4 है एंड जो हाइपोटीनियस है वो 3 है। जो हाइपोटीनियस है वो छोटा है परपेंडिकुलर से, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हाइपोटीनियस तो सबसे बड़ी साइड होती है और यहाँ पे जो हाइपोटीनियस है वो पी से छोटा है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। तो लास्ट का आंसर हो गया फॉल्स।